नमस्कार, स्वागत है आपका आज के सेशन में। इस सेशन में बात करेंगे बुध मतलब मर्क्यूरी, ज्योतिष में उसका क्या महत्व है और एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे कि पंचम भाव में कुंडली में अगर किसी इंसान के बुध यानी विष्णु भगवान खुद विराजमान है। बुध का मतलब है हमारे जीवन की बुद्धि की पराकाष्ठा, बुद्धि का सबसे ज्यादा अच्छे से अच्छा इस्तेमाल जो इंसान करना जानता है उसको हम बोल सकते हैं कि बुध महाराज, बुध ग्रह या विष्णु भगवान का एक स्वरूप है, एक अंश है, एक शक्ति है, एक उसका एक सूक्ष्म रूप है। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आपको मैं सीधे सीधे पहले बताना चाहूंगा कि जो बुध है, बुद्धि, वो कुंडली में जहां पर भी होगा किसी भी भाव में, उस भाव से जुड़े हुए मन में हमेशा एक लगातार कैलकुलेशन, क्योंकि बुध का मतलब है कैलकुलेशन, बुध का मतलब है विश्लेषण, बुध का मतलब है अंतर्द्वंद चलना, बुध का मतलब है कि आप लगातार हिसाब किताब उस भाव से जुड़ा हुआ कितना ज्यादा लगाते हैं। बुध जो है लगन में होगा तो आपको एक कॉमेडी यानी कि एक हंसी मजाक, क्योंकि हंसी मजाक वही इंसान कर सकता है जो बात करते करते बैकग्राउंड में दिमाग लगा सके कि कब मुझे किस बात को कैसे कहाँ कितना, मतलब शब्दों के बीच में गैप क्या है, शब्दों के बीच के गैप को बोलते हैं प्राण। वो पता चलता है बुध के अकॉर्डिंग। ओके, जिस इंसान का बुध अच्छा है मतलब शब्दों के बीच में जो प्राण है उस ऊर्जा का नाम मर्क्यूरी की ताकत है। शब्द तो सबके पास है लेकिन उन शब्दों को सही तरह से ऊर्जा देना, उनके शब्दों के अंदर प्राण को, ताकत को लेकर आने की शक्ति का नाम है बुध। और अगर देसी ज्यादा भाषा में बोलूं तो सीधे सीधे समझ लीजिए कि शब्दों में करंट लाना, शब्दों में वो ताकत लाना कि कोई इंसान आपके शब्दों से प्रभावित हो सके, शब्दों में वो प्रभाव लेकर आना कि आपको बहुत इजीली, बहुत आसानी से कोई भी बात समझ में आए। बुध का मतलब है जब कुंडली में जिस भाव में बैठेगा उस भाव से जुड़े हुए विश्लेषण करेगा, उस भाव से जुड़े हुए समझिए कि बहुत ज्यादा अंतर्द्वंद चलेगा, उस भाव से जुड़ी हुई चीजों के अंदर आपको कम्युनिकेशन क्रिएट करेगा। यू विल बी कनेक्टेड। Okay, you will be connected by word, by planning, by that factor. Okay, तो सीधे सीधे मैं अभी शुरू करता हूं पंचम भाव में बुध का क्या फल है। आप अगर देखेंगे कि जो लगन कुंडली होती है उसके अंदर तीसरा भाव और छठा भाव, यानी अगर काल पुरुष की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है, तो तीसरे भाव में 3 लिखा होगा, छठे भाव में 6 लिखा होगा। तीसरे भाव में मिथुन राशि, छठे भाव में कन्या राशि। इन दोनों का मालिक है बुध। अब जब यानी कि काल पुरुष की कुंडली में जो कम्युनिकेशन यानी तीसरा भाव का मालिक बुध है और छठा भाव क्या है, आपके जिंदगी में किसी सिचुएशन को रिएक्ट करना। जब आपका बुध छठे भाव की वजह से मजबूत होगा तो आपका विवेक बहुत मजबूत होगा, आपको पता होगा कि इस परिस्थिति में मैं कितना कब कैसे रिएक्ट करूं, क्योंकि रिएक्ट करने का मतलब है रोग शत्रु भय। आपका रिएक्शन किसी सिचुएशन के प्रति बताता है कि आप कितने बीमार हो सकते हैं या फिर कितने डर में जी सकते हैं या कितने कॉन्फिडेंस में जी सकते हैं या फिर आपके अंदर कितना ज्यादा जो इम्यूनिटी पावर है, सारी चीजें छठे भाव का बहुत बड़ा रोल है। आपकी ताकत अगर छठे भाव में ज्यादा है तो आपकी कंपटीशन की ताकत भी स्ट्रांग होगी, फाइट कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, चाहे वो किसी भी सिचुएशन से हो। तो इसका मतलब मैं बताना चाहता हूं कि काल पुरुष की कुंडली में तीसरा और छठे भाव का कारक या उसका जो स्वामी है वो बुध है। अब वो कम्युनिकेशन दे रहा है और लड़ने की शक्ति दे रहा है।
दोनों शक्तियों का मालिक बुध कुंडली में जब भी जहां बैठेगा उससे कनेक्ट कर देगा आपको। कम्युनिकेशन, फाइटिंग कैपेसिटी विद दैट हाउस। अब पंचम भाव की हम बात कर रहे हैं, तो सोचिए कि किसी भी कुंडली में पंचम भाव में जो बुध बैठेगा तो नंबर वन क्या करेगा। सबसे पहले तो बुध पंचम भाव में आते ही आपके अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी, टैलेंट, यानी कि विद्या भाव में जब बुध आ गया तो आप किसी पढ़ाई के बारे में, किसी ज्ञान के बारे में, किसी भक्ति के बारे में, किसी कनेक्शन के बारे में, किसी रिसर्च के बारे में लगातार सोचते हैं। आपके मन में हमेशा कुछ पढ़ने की इच्छा रहती है, कुछ समझने की, कुछ जिज्ञासा। आप एक सीकर है, स्पिरिचुअल सीकर। बुध महाराज पंचम भाव में बैठते हैं, अगर मजबूत होकर बैठते हैं तो आपके अंदर एक टैलेंट देंगे, क्रिएटिविटी देंगे, एंटरटेनमेंट देंगे, आपके अंदर एक्टिंग एबिलिटी होगी, आपके अंदर समझ चाहिए कि एक तरह से आपने बचपन से कुछ ऐसे टैलेंट होगा जिसका प्रभाव पूरी जिंदगी पड़ेगा। ये जो त्रिकोण में जब कोई भी ग्रह बैठता है ना, उसका असर बचपन से शुरू हो जाता है और वो एक्टिव भी हो जाता है। एक बार तो बचपन में एक्टिव हो जाता है, जब शनि वहां से गुजरता है तो वो दूसरा फेज है एक्टिव होने का। तीसरा फेज जब अगेन शनि आता है या फिर राहु भी वहां पर आकर काम करता है। तो जब भी बुध कुंडली में मजबूत होगा पंचम भाव में, तो आपके अंदर नंबर वन पे है टैलेंट, क्रिएटिविटी। यू हैव दैट कैलिबर of communication through your talent. You can speak out your talent and you can connect to the 11th house, the house of network, the house of benefit, the house of connectivity, the house of elder brother, the house of benefits, the house of big achievements. So your communication is connected with your talent and it is giving you the direct connection between the fifth house and the 11th house. किसी इंसान की कुंडली में पंचम भाव में बुध महाराज मजबूत बैठे हैं तो सीधे सीधे उसकी जिंदगी में बड़े बड़े बेनिफिट्स होंगे, बिकॉज ऑफ हिज कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट, बिकॉज ऑफ क्रिएटिविटी, बिकॉज ऑफ फाइटिंग स्पिरिट। दूसरी बात, ऐसे इंसान को थोड़ी सी पेट की प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि बुध जो है लगातार यहाँ पर प्राण ऊर्जा को खर्च कर रहा है और प्राण ऊर्जा जो डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। लगातार उसको नींद नहीं आती, ऐसे इंसान को बहुत सोचता है, बहुत आइडियाज आते हैं, बहुत क्रिएटिविटी, बहुत ज्यादा सब कुछ माइंड में रहता है। ओके, तो ये चीजें मैं आपको एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ। पंचम भाव में जब बुध रहेगा तो ऐसे इंसान को किताब लिखने का, पढ़ने का शौक बहुत रहता है। ऐसे इंसान को किसी कला के थ्रू आगे बढ़ने का जरूर इफेक्ट रहता है। बुध मजबूत है तो ऐसे इंसान को लॉटरी लगती है ऐसे काम के थ्रू जहां पे उसका दिमाग का इस्तेमाल हो। जैसे कि चेस के अंदर उसको सक्सेस मिल सकती है। जो भी माइंड रिलेटेड प्रोफेशन है, माइंड रिलेटेड क्रिएटिविटी है, पंचम भाव क्रिएटिविटी का है। अब वो क्रिएटिविटी अगर मंगल से कनेक्ट होगी तो फिजिकल एक्टिविटी, सूर्य से होगी तो फेम, प्रसिद्धि, मंगल से, सूर्य से, बुध से होगी तो कोई टैलेंट है, बृहस्पति से कनेक्ट हो जाएगा तो समझ जाइए कि आपके अंदर पॉजिटिविटी प्लस ब्लेसिंग का फैक्टर बहुत स्ट्रांग है। आप जो भी करते हैं आप बहुत अच्छे से, कुछ भी चीज पे बृहस्पति इज ऑलराउंडर। शुक्र महाराज अगर पंचम में हो तो आपके अंदर टैलेंट होगा इस तरह का कि आप एक्टिंग में या फिर म्यूजिक में या फिर किसी कला में आएंगे। शनि महाराज अगर पंचम भाव में मजबूत हैं तो समझ जाइए कि आपका दिमाग में जमीनी स्तर पर प्रैक्टिकली, शनि का मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल मेहनत करने वाला इंसान जिसके अंदर कला छुपी है, नॉलेज छुपी है बहुत बड़ी। ओके, और वो समाज के लिए उसका जो ऑरा है वो भी काफी पावरफुल रहेगा बिकॉज ऑफ सैटर्न इन फिफ्थ हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन अब बात करता हूं कि अगर ये कमजोर है, पंचम भाव में जब बुध कमजोर होगा तो नंबर वन, ऐसे इंसान जिस कला को भी करेंगे उन्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। अब बुध कमजोर कैसे होगा? या तो नीच का है या फिर वहां पे शनि की दृष्टि है या फिर राहु बैठा हुआ है। राहु अगर अच्छे बुध के साथ बैठ जाए, भाग्येश अगर बुध बनकर वहां पे बैठ जाए, हायर नॉलेज और राहु साथ में हो तो एक इनोवेटिव आइडियाज लाइफ में बहुत ज्यादा आते हैं। दैट बिकम्स क्रिएटिविटी, समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ बॉक्स। इट बिकम्स ए
very good indication of learning new things through different direction. अगर बृहस्पति के साथ बुध है तो यहाँ पर ट्रेडिशनल चीजों को, परंपरा वाली चीजें जो जो बड़ों ने बताया उसको फॉलो करना है, रेस्पेक्ट करना है, सिंपली दैट लाइक ओके। लेकिन बुध महाराज अगर यहाँ पर समझिए कि नीच के हैं, तो ऐसे इंसान का जो माइंड है पंचम भाव बुद्धि का है, वहां पर बुध कमजोर है, तो क्या होगा कि ऐसे इंसान को चीजें समझ में तो आएंगी, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, चीजें समझ में आएंगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा, टाइमिंग का फैक्टर है। अच्छे बुध में और खराब बुध में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। क्या है कि अच्छा बुध जो होता है वो फटाफट दिमाग में आइडिया लेके आता है, और कमजोर बुध आइडिया तो ला सकता है लेकिन इतना लेट लाता है कि उसका मीनिंग खत्म हो जाता है। अच्छा बुध तुरंत जवाब देना चाहता है, तुरंत उसको इफेक्टिव जवाब दे सकता है, तर्क लॉजिक। कमजोर बुध आएगा दिमाग में आइडिया पहले तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं बोलूं नहीं बोलूं, ये ठीक है नहीं है। अच्छा बुध डिसीजन खुद लेता है, कमजोर बुध दूसरों से 10 बार पूछेगा। अच्छा बुध लिखने की आदत होती है प्लस अच्छे से राइटिंग होती है। कमजोर बुध की राइटिंग चेंज होती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अभी कुछ प्लान बनाया, थोड़ी देर में कुछ और प्लान बनाया, कल कुछ और बनाएंगे, इट्स लाइक चेंजिंग। अच्छा बुध क्या करता है, इंसान को कम्युनिकेशन स्किल इतना प्रभावी होता है कि वो शब्दों के ऊपर उसकी पकड़ होती है। कमजोर बुध की शब्दों की पकड़ नहीं होती। कमजोर बुध को कोई भी पागल बना देता है। कैसे? कमजोर बुध वाले दूसरों से ज्यादा पूछते हैं, इसलिए दूसरों पर विश्वास करेंगे, दूसरों पर विश्वास करेंगे, कान के कच्चे होंगे, कोई कुछ भी बोलेगा मान लेंगे, लॉस में चले जाएंगे। कमजोर बुध वाले इंसान की आदत है लॉस में जाना। कोई भी वो अगर बिजनेस करेंगे, कोई भी अगर कुछ सामान खरीदेंगे, लॉस। बुध जब मजबूत होता है तो बिजनेस आइडियाज बहुत आते हैं। बुध कमजोर होता है तो बिजनेस आइडियाज बिल्कुल नहीं होते हैं। बुध जब मजबूत होता है तो फेस पे एक बचपना रहता है। बुध कमजोर होगा तो बचपना चला जाएगा, एक थोड़ा सा एज फैक्टर आ जाएगा। बुध जब मजबूत होगा तो एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे होंगे। बुध जब मजबूत होगा तो ऐसे इंसान किसी भी इंसान से किसी से भी किसी भी तरह की बातें कर सकता है। वो सोचेगा नहीं कि किससे कब कैसे ये हो, वो मतलब इतना ज्यादा एनर्जेटिक होगा दैट अच्छा बुध इंसान को कॉन्फिडेंट बनाता है। बुध मजबूत होगा तो उसके अंदर अगर कोई उसको कुछ बोलेगा तो ईगो फैक्टर नहीं आएगा। बुध कमजोर होगा तो ईगो फैक्टर बड़ी जल्दी आ जाएगा, मुझे क्यों बोला ऐसा, लाइक दैट, क्या कहेंगे लोग। ये जो लाइन है, ये लाइन एक्चुअली बुध की, कमजोर बुध की पहचानी है। क्या कहेंगे लोग अगर मैं ये बिजनेस करूं, लोग क्या सोचेंगे, छोड़ो इसको नहीं करते हैं। ये कहां से आता है? कमजोर बुध से आता है। एक रास्ते पे चल रहे हो और रास्ते में बीच में चलते चलते दिमाग में आया, अरे ये तो गलत रास्ता है, इससे अच्छा वहां चले जाते, तो चलते चलते आप रुक जाते हो और फिर उधर चल देते हो। फिर रास्ते में आता, अरे अच्छा था वहीं जाना अच्छा था, फिर वापस आ जाते हो। जब रिपीटेडली आप कोई काम अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते हो तो ये कमजोर बुद्ध की पहचान है। अब बुद्ध को मजबूत करने के तरीके 5। नंबर 1, आप रोज प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। नंबर 2, बुद्ध को मजबूत करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम, और सिर्फ बोलना नहीं है, आप विष्णु भगवान से कनेक्ट होके उन शब्दों के जो मीनिंग है उनको खुद अपने जीवन में धारण करना है। अच्छा बुद्ध इंसान को ज्ञान मार्गी बनाता है। अच्छा बुद्ध इंसान को विल पावर देता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है, तो आप कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। अच्छा बुद्ध इंसान को सूर्य के समान बनाता है, क्योंकि सूर्य से नजदीक अच्छा बुद्ध जा सकता है। और उसके लिए क्या करना होगा? एक पंक्चुअलिटी, एक टाइम पे उठना, टाइम पे काम करना, ये सारी चीजें जो हैं, एक शब्द, एक बोलना, एक प्लानिंग, सेकंड में चलता है अच्छा बुद्ध। इतने बजकर इतने मिनट पर ये करना है, ये है अच्छे बुद्ध की पहचान। और इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मैं आई एम जस्ट स्लैक्स मैनी टाइम्स, आई थिंक मैं कर पाऊंगा बट समटाइम इट मिस।
सो आई एम नॉट सेइंग दैट मीन्स इट्स माई एक्सपीरियंस कि मेरा बुध 12वें भाव में थोड़ा कमजोर है. It is having good energy level, high level, but it sometimes ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रूव करता है, कनेक्ट करता है, बिकॉज ऑफ बीइंग इन 12th हाउस. अब बुध का पंचम भाव का मैं रफली बता रहा था कि पंचम भाव का जो बुध है सीधे सीधे आपको पांचवा भाव और 11वां भाव दोनों का रिजल्ट देगा थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू योर फाइटिंग स्पिरिट, थ्रू योर कॉन्फिडेंस, थ्रू योर विल पावर. ओके, ये छोटे छोटे रेमेडीज हैं. और इसके अलावा अच्छे बुध के लिए आप लिखने की आदत डालें. अच्छे बुध के लिए एक्टिंग करें. एक्टिंग, अच्छे बुध का मतलब है एक्सप्रेशन. आप जो बोलते हैं उसके लिए एक्सप्रेस करना जाने. अच्छे बुध का मतलब है कम शब्दों में ज्यादा बात कह देना. क्योंकि जैसे जैसे बुध सूर्य की तरफ, मतलब सूर्य की जो क्वालिटीज हैं वो बुध की क्वालिटीज है. सूर्य का मतलब है कम शब्द, स्पष्ट, टू द पॉइंट, एक स्वाभिमान है. ऐसे ही बुध में भी वो चीज है. बुध की खास बात क्या है कि वो चंद्रमा से एनर्जी लेता है और उसको प्रोसेस करता है. बुध इज लाइक ए मैनेजर ऑफ योर लाइफ. आपके दिमाग में आइडिया आया, आपने मन से सोचा, अब उसको करने का है कि कब करें, कैसे करें, ये आपका बुध प्लान करेगा. That is because of your planning and your management and your writing skill and your speaking power and your daily life reaction to the situation. It is all about your way how you react. Because बुध जो है वो तीसरा भाव और छठे भाव का कारक है. तीसरा भाव कम्युनिकेशन है, तीसरा भाव न्यू आइडियाज है, तीसरा भाव लाइफ के बारे में सोचना है. जितना अच्छा बुध होगा वो इंसान भविष्य को उतना अच्छे से जानेगा. जितना अच्छा बुध होगा उस इंसान का सहस्तार ये क्या बोलते हैं इसको, विशुद्धि चक्र मजबूत होगा. जितना अच्छा बुध होगा विष्णु भगवान का उतना ही आशीर्वाद होगा, सरस्वती माँ की कृपा होगी. जितना अच्छा बुध होगा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होगा. जितना अच्छा बुध होगा वो इंसान फटाफट डिसाइड करेगा, कैलकुलेशन करेगा. मैथमेटिक कैलकुलेशन तो बड़ी फास्ट चलती है. चेस में सक्सेस हो सकता है. ओके, कमजोर बुध वाले लोग मैथ लेना पसंद नहीं करेंगे. वो बोलेंगे ये इतना फास्ट दिमाग नहीं है हमारे पास, हम तो बस सीधे सीधे शॉर्टकट. ये कमजोर बुध की पहचान है. ओके, और बुध का हेल्थ में क्या फर्क पड़ता है. जब बुध कमजोर होता है तो नर्वस सिस्टम, आप जल्दी प्रॉब्लम जब आई तो आप समझ नहीं पाए कि कैसे इसको हैंडल करें, और स्ट्रेस आ गया, टेंशन आ गया, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम बुध की वजह से. जब आपको डिसीजन मेकिंग नहीं है, टाइमिंग नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, थॉट प्रोसेस, डिसीजन एंड ऑल ये नहीं है, तो अपने आप आपका जो समझिए कि एक्सप्रेशंस कम हो जाएगा, प्लस आपका स्किन प्रॉब्लम हो जाएगा. एक्सप्रेशन इज लेस, स्किन प्रॉब्लम इज मोर. स्किन प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट समथिंग लाइक स्किन का कुछ प्रॉब्लम. स्किन प्रॉब्लम इज एक्चुअली योर बॉडी ग्लैमर. ओके, दैट इज ऑल्सो मर्क्यूरी. अगर बुध बहुत अच्छा होता है तो आपका जो समझिए कि आपकी जो फेस या आपकी बॉडी या फिर आपका जो ज्यादा एज होने के बाद भी आपके अंदर बचपना है. देखा होगा कि कुछ लोगों की जो आवाज है, एक एक मैंने देखा कि एक इंसान की जो है एज 80 है या फिर 70 के आसपास है, लेकिन आवाज एकदम यंग है. एक लेडी है जिनकी एज बहुत ज्यादा है बट आवाज इज समथिंग वेरी यंग, यंग एज वॉइस. उदाहरण लता मंगेशकर जी. ओके, उनकी देखिए आप उनकी कितनी एज के बाद भी वो गाने गाती हैं, सिंगिंग. तो मर्क्यूरी इज एक्चुअली गिविंग एनर्जी थ्रू आवर सिंगिंग क्वालिटीज, एक्सप्रेशन, सिंगिंग, टैलेंट, क्रिएटिविटी. मर्क्यूरी मतलब सीधे सीधे किसी फील्ड में क्रिएटिव होगा इंसान. पंचम भाव इज क्रिएटिविटी, पंचम भाव इज पास्ट वर्क. मर्क्यूरी पंचम भाव में पिछले जन्म में उस किसी टॉपिक से रिलेटेड उसने बहुत मेहनत की है, इसलिए मर्क्यूरी पंचम भाव में आया है. ओके, मर्क्यूरी का इंसान बचपन से आउटस्टैंडिंग होगा पढ़ाई में, बचपन से. तो चलिए आज के लिए इतना ही. पंचम भाव के मर्क्यूरी का जो है पेट के ऊपर प्रॉब्लम रहता है, ऐसे लोग अगर नेगेटिव है मर्क्यूरी. ओके,
बाकी इट्स ऑलवेज गुड मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज ये केंद्र त्रिकोण में जब भी मर्क्यूरी रहेगा इट इज गुड। ओके, बाकी जगह पे उसकी पावर थोड़ी कम हो जाती है। पंचम का बुध संतान प्राप्ति में बाधक होता है जी। बिल्कुल, जो सवाल पूछा है संतान प्राप्ति में बाधक इसलिए होता है क्योंकि जो मतलब हीलिंग होती है ना, हीलिंग जो हमारे शरीर को पर्टिकुलरली पंचम भाव होता है स्टोमक का। ओके, वहां पे बुध है तो क्या होगा, माइंड जो है, जो प्राण ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा जो है, आपको जो हीलिंग मिलनी चाहिए स्टोमक को, जो आपके ऑर्गन्स को हीलिंग मिलनी चाहिए वो कम हो जाएगी। सीधी सी बात है कि ऊपर से भगवान ने प्राण ऊर्जा दी, उस प्राण ऊर्जा का इस्तेमाल, ओके, प्राण ऊर्जा का जी, नीलम वर्मा जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो प्राण ऊर्जा का इस्तेमाल जब इंसान का बुध जो है पंचम में होगा, वो इतना ज्यादा दिमाग लगाएगा कि उसके पेट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसलिए संतान प्राप्ति के लिए भी बुध का बहुत इंपॉर्टेंस है। दूसरा, संतान प्राप्ति के कनेक्शन में बुध का मतलब है करंट। बुध अगर मजबूत है तो आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं उसमें करंट होगा, फ्लो होगा। ओके, और जो बुध बहुत ही कमजोर होता है, इम्पोर्टेंसी का फैक्टर होता है, इम्पोर्टेंसी। ओके, बुध अगर स्ट्रांग है करंट ज्यादा है, बुध अगर कमजोर है करंट कम है। ओके, बुध अगर स्ट्रांग है तो बॉडी की जो सेल्स हैं वो बहुत जल्दी रीजनरेट होंगी, बुध कमजोर होगा तो बॉडी की सेल डाउन हो जाएंगी। मतलब समझिए कि अगर डेली 1 लाख सेल डाई होती हैं और फिर 1 लाख सेल बन जाती हैं, लेकिन कमजोर बुध में सेल डाई होंगी, सेल पूरी नहीं बन पाएंगी, करंट नहीं होता है कमजोर बुध में। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, काफी लंबा सेशन बोरिंग होने लगता है और ऐसा लगता है कि इट्स समथिंग गोइंग अबोव। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।